अब रिजल्ट निकालने वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि किसी का भी रिजल्ट वगैरह कैसे निकलता है। यहाँ एक्सीट ऐड कर लेते हैं हम, और क्या करें, इतना ही, इसी सबको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ जाके कंट्रोल भी, क्या हुआ, फंस गया था, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग एक रो, चलिए अब यहाँ हो जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्लास, क्लास के बाद हो जाएगा हम लोगों का फुल मार्क्स FM, मान लीजिए कि 500 है, पास मार्क्स हो जाएगा, पास मार्क्स का डायरेक्ट PM ही लिख देते हैं, PM, मान लीजिए 150 हो गए, ठीक है। उसके बाद MO हो जाएगा MO, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा रिजल्ट RESULT रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग कि FM और PM क्या होता है। FM मतलब फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने का हो रहा है एग्जाम। PM मतलब पास मार्क्स, यानी कितना कम से कम आना चाहिए उसको पास होने के लिए, और MO मतलब मार्क्स ऑब्टेन या ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, कि कितना उसको रिजल्ट, उसका टोटल मार्क्स आया हुआ है अगर रिजल्ट देखा जाए तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्लास लिख लेते हैं हम लोग 10th, और 10th करके यहाँ पर क्लिक करके, और देखिए कोई भी वर्ड एक्सेल में लिखिएगा और उसको यहाँ पर पकड़ के खींच दीजिएगा ऐसे ना, तो एक को बढ़ के हो जाता है अगर अंक उसमें जुड़ा हुआ है तो, या फिर सीधे ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए सबको और कंट्रोल+D दबा दीजिए, वही चीज डुप्लीकेट होके आ जाएगा सब में, ठीक है। अब देखिए यहाँ FM जो है 500 का है, तो सबका 500 का होगा ना जी, फिर इसको भी लिख रहे हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल D आ जाएगा। PM कितना है 150, ठीक है, फिर सिलेक्ट कंट्रोल D, सबका आ गया। लेकिन मार्क्स ऑप्शन जो है ना सबका अलग अलग आएगा, ठीक है, जैसे सबका अलग अलग हम लिख दिए, ऐसे ही रेंडमली टाइप कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ सबका मार्क्स वगैरह ये सब तो डाटा एंट्री का काम है, डाटा एंट्री हो गया। अब हम लोग को रिजल्ट निकालना है कि कौन पास किया है कौन फेल किया है। अभी यहाँ पे डाटा कम है तो ऐसे दिख रहा है कि जिसका कम है 150 से वो फेल है, जिसका ज़्यादा है वो पास है। लेकिन ऐसे जब ज़्यादा डाटा होता है, नीचे बहुत सारा होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग लगाएंगे फिर से इफ़ वाला फॉर्मूला, इज इक्वल टू इफ़, ठीक है। इफ लिखेंगे और लिखेंगे मार्क्स ऑफ 10, ये वाला किसमें F2 में है, F2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन कितना 150, यानी जो मार्क्स ऑफ 10 जो है ना, बच्चा एग्जाम देने के बाद जितना मार्क्स लाया है अगर वो 150 से ज़्यादा हुआ तो कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा ही करके पास, उसको पास लिख देना है, अदरवाइज उसको कर देना है फेल, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ मतलब यदि मार्क्स ऑब्टेन है ना, बच्चे का मार्क्स 150 आया तो उसको पास कर देना है, नहीं तो फेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, पास। देखिए ये सब पास है, ये फेल है दो बड़ा, इस सब का देखिए 150 से यहाँ कम है ना, इसलिए ये सब फेल है, और इसे ही निकालते हैं हम लोग रिजल्ट। उसके बाद देखिए ये तो रिजल्ट वाला हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड कैसे निकालते हैं, हाँ डिवीजन कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिवीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन होता है ना डिवीजन का, कि हाँ जिसका 300 से ज़्यादा आया हुआ है 10th क्लास में, उस
फर्स्ट करेगा, जिसका 250 से ज़्यादा आया है वो सेकेंड करेगा, जिसका 150 से ज़्यादा आया है वो थर्ड करेगा, और जिसका 150 से कम आया है वो फेल करेगा। ठीक है ना। इसके लिए भी कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन में हमेशा इफ लगता है। तो हम लोग लगाएंगे पहले इज इक्वल टू आई एफ, इफ जो हो मार्क्स ऑब्टेन जो हो वो क्या हो, इज इक्वल टू और ग्रेटर हो किससे, 300 से। तो क्या करना है, हम लोगों को लिख देना है कि बच्चा फर्स्ट है, तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके फर्स्ट लिख देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे हम इफ। ठीक है। इस बार फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको, या फिर डायरेक्ट ऐसे टाइप कर देंगे F2, इफ F2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 250। ठीक है ना। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्या करना है, जिसका 250 से ज्यादा हो उसको करना है सेकेंड। ठीक है। इसको 250, फिर कॉमा, फिर इफ। ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे F2 यानी जो मार्क्स ऑफ 10 है उसको, इज इक्वल टू ग्रेटर देन यानी बराबर हो और ज्यादा हो किससे, 150 से। तब हम लोग लगाएंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, तब लिखना हम लोगों को थर्ड। ठीक है। फिर कॉमा, अगर वो 300 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट करेगा, 200 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा हो तो सेकेंड, 150 से ज़्यादा हो तो थर्ड। लेकिन इस 150 से कम हो यानी तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो ना करे तब क्या करेगा, तब करेगा फेल। इसको फेल करेंगे और करेंगे इन्वर्टेड कोमा 3 बार बंद, क्योंकि 3 बार खुला हुआ है, और एंटर, फिर एक बार और एंटर। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग, ए फर्स्ट किया है क्योंकि इसका 300 से ज़्यादा है, ए भी फर्स्ट किया है 300 से ज़्यादा है, ए फेल कर गया है बेचारा क्योंकि इसका 125 है जो कि 150 से बहुत कम है। फिर ए सेकेंड किया क्योंकि 250 से ज़्यादा है लेकिन 300 से कम है, ए थर्ड किया है। ठीक है। ए फर्स्ट किया है, चलिए हो गया। ये 245 रहने देते हैं, ठीक रहेगा। देखिए 250 से कम है ना इसलिए थर्ड है, वहीं 250 से क्रॉस कर गया तो हो जाता। और ऐसे ही निकालते हैं हम लोग रिजल्ट में डिवीजन वगैरह। ठीक, अब ग्रेड वगैरह निकालना हो तो जो फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखे हैं तो ए बी सी लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अभी हो गया कंप्लीट। अब मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज इतना लिखने से बेहतर है डायरेक्ट साइन लगा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ उसका कितना परसेंट रिजल्ट आया। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक यहाँ डेमो देख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लगाते हैं फॉर्मूला के लिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जितना मार्क्स आया हुआ है। तो मान लीजिए किसी का 300 आया है, 300 गुना 300 बटा यानी 300 बटा कितने टोटल मार्क्स यानी 500 गुना 100, यही होता है ना परसेंटेज निकालने का। जैसे 300 का कितना 60% ऑटोमेटिक निकल के आ गया, यानी टोटल करें और जब इस जीरो जीरो कटाएंगे ना तो ये जीरो दो गायब हो जाएगा, यानी 300 से में 5 से भाग भी दे देंगे ना तभी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है। इस समय ए वाला कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं लोग इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई 5 कीजिए या फिर मल्टीप्लाई वाला उतना लंबा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और यहाँ पर खींच दीजिए। अभी सबका परसेंटेज भी निकल के आ गया। हाउ टू कैलकुलेट EMI मतलब किस्ता, किस्ता समझते हैं लोग ना, जो आप लोग काम वो में भरते हैं ना वही किस्ता। किस्ता का पैसा कैसे निकालते हैं कि कितना जमा करना है, कितना अगर 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है तो कितना जमा करेंगे। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बोनस है, नहीं समझ में आए तो ज़्यादा दिमाग में मत लगाइएगा। ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई कार खरीदते हैं, ठीक है ना, तो कार बाइक ये सब जितना भी सामान खरीदते हैं ना उसमें एक चीज होता है कि डाउन पेमेंट होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हीकल, व्हीकल कौन सा है, व्हीकल मान लीजिए हम कार खरीद रहे हैं। ठीक है।
उसका प्रजेंट वैल्यू जो है ना 9 लाख है, 9 लाख है। लेकिन डाउन पेमेंट जो है वो है हम लोगों का 4 लाख। ठीक है, ये सबको समझा रहे हैं कि डाउन पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और है हम लोगों का नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर मान लीजिए हम लोग 8 साल में सधाना है। और है इंटरेस्ट रेट, IN इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट है हम लोगों का, मान लीजिए कि यहाँ 15% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करना है EMI कि हम लोग कितना का महीना देना पड़ेगा। ठीक है, कितना का हम लोगों को महीना देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, देखिए हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं या कंपनी कोई भी सामान लॉन्च करती है, कार हो, गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, तो उसका एक फिक्स अमाउंट कर देती है कि हाँ सामान हम इतना में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन जब कोई खरीदने जाता है, कुछ लोगों को ऑफर देता है जो एक बार में नहीं खरीद पाता है, उन लोगों के लिए क्या करता है कि किस्ता लगा देता है। लेकिन किस्ता में लगाने से पहले भी, किस्ता जो हम लोग नॉर्मल देसी भाषा में बोलते हैं, ऐसे EMI बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो किस्त जो है ना कि आपको कम से कम गाड़ी का आधा पैसा या एक फिक्स अमाउंट करता है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा तभी आपके हाथ में गाड़ी आएगा। उसके बाद आप किस्त बाई किस्त जो बाकी पैसा है उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, यानी गाड़ी का दाम कितना है। और डाउन पेमेंट उसी को बोलते हैं जो कम से कम रुपया हमको कंपनी को देना पड़ेगा ताकि हमको गाड़ी मिले। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, कितना साल में सधाना है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट यानी कितना का दर लगेगा, ब्याजी रुपया, ब्याज कितना का उस पर लगेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग को EMI कैलकुलेट करना है। तो EMI कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं हम लोग इज इक्वल टू PMT। ठीक है, PMT का फुल फॉर्म होता है पेमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे सिलेक्ट इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, कि कितने का रेट लग रहा है, और इसको करेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई 12। 12 से क्यों डिवाइड करेंगे हम लोग, क्योंकि कंपनी वगैरह ये सब जो जितना भी इंटरनेशनली काम होता है ना, सब में हम लोग ब्याज ऐसे गाँव में मिलता है तो महीना पे मिलता है कि हाँ 4 रुपये 5 रुपये महीना सैकड़ा, यानी परसेंटेज। लेकिन जो इंटरनेशनली काम होता है वो सालाना चलता है, तो इसको हम महीना वाइज पेमेंट करेंगे EMI। इसके लिए महीना में तो डिवाइड करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसलिए इसको 12 से भाग देंगे। फिर यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ईयर, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहाँ पे साल है ना, लेकिन हम देंगे किस में, महीना वाइज देंगे। टोटल कितना बार देंगे, तो एक साल में तो 12 को किस्त भर दिए, लेकिन 8 साल में कितना होगा, गुना करेंगे तभी तो निकलेगा ना। फिर हम लोग देंगे कोमा, वो हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे कितना का किस्त देना है। ऐसे तो इसका प्रेजेंट वैल्यू इतना है और इतना डाउन पेमेंट कर देंगे, तो ऐसा थोड़ा इतना का हम किस्त देंगे, नहीं, इतना तो हम दे चुके हैं ना। तो इसके लिए करेंगे हम लोग इतना माइनस इतना, इतना ही करना क्योंकि इतना पेमेंट तो हम करके गाड़ी लेंगे ही। ठीक है, उसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे इंटर। और जब ऐसा आ जाए तो इस सिचुएशन में हम लोग इस कॉमा पर क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ कॉमा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। इसे कॉमा पर क्लिक करेंगे ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से आके हम लोग दशमलव हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दशमलव ही हम लोग हटा के रखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आप लोगों का EMI, यानी जब महीना वाइज किस्त भरेगा वो बंदा तो 8,973 रुपया का उसको किस्त भरना पड़ेगा हर महीने, तब जाके 8 साल में उसका किस्त सध जाएगा, यानी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आप लोग फिलहाल इतना ही फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी है। ठीक है ना।